हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं फेजेस ऑफ टीचिंग, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग ऐसे टाइप में पूछा जाता है और बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें फेजेस ऑफ टीचिंग होते क्या है उसको देखते हैं। क्या होता है कि टीचिंग जो प्रोसेस है वो टू वे प्रोसेस है। ठीक है, इसके अंदर इंट्रैक्शन होती है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, और ट्रांसफ़र होता है क्या, एजुकेशन, मतलब नॉलेज का ट्रांसफ़र होता है। और इसके लिए ये जो प्रोसेस है इसको बहुत, अगर हमें इफ़ेक्टिव बनाना है तो इसको प्लान करना पड़ेगा पहले, और वेल ऑर्डर्ड एक्टिविटीज़, इसके अंदर एक सीक्वेंस के अंदर एक्टिविटीज़ को अरेंज करना पड़ेगा। तब हम जो ये टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और फ्रूटफुल बना सकते हैं। तो कौन कौन से स्टेप्स इसके अंदर आते हैं इस प्रोसेस के अंदर, तो इसको 3 फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारे पास प्री एक्टिव, फिर है इंटर एक्टिव, फिर है पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, बिफोर गोइंग द क्लासरूम टीचर जो प्लानिंग करती है। फिर है इंटर एक्टिव में जब टीचर कंडक्ट कर रही है तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखते हैं उसको हम आगे देखेंगे। फिर है हमारे पास पोस्ट एक्टिव स्टेज की, उसके बाद इवैल्यूएशन करना और समिंग अप करना। तो ये सारे पॉइंट्स को भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्री एक्टिव स्टेज, तो ये स्टेज जो है ये बिफोर गोइंग द क्लासरूम स्टेज है। ठीक है, इसके अंदर जो टास्क परफॉर्म होते हैं, सबसे पहला टास्क है कि हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव रखना होता है क्लासरूम में जाने का, कि किस ऑब्जेक्ट पे हमें पढ़ाना है। ठीक है, क्या मेरा ऑब्जेक्टिव है, मुझे बच्चों का बिहेवियर चेंज करने के लिए आज नॉलेज देनी है, या मुझे कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ाना है जो सोसाइटी की नीड है, या फिर बच्चों की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाना है, मींस उसके लेवल को देखकर, उसकी लर्निंग स्टाइल को देखकर। तो मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। आपको इसको सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। मैंने इसको छोटे छोटे कीवर्ड्स में रखा है ताकि आपको लर्न करने में ईजी हो। फिर है सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। इसके अंदर क्या है कि जो भी सिलेक्शन कर रही है टीचर बिफोर गोइंग द क्लास, जैसे कि लेसन प्लानिंग करते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें वो इंक्लूड कर सकती है, कि क्या नीड है, नीड के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट मैटर को चूज़ करे, कंटेंट को चूज़ करे, लेवल बच्चों का कैसा है उसके हिसाब से चूज़ करे, बच्चों की लर्निंग स्टाइल कैसी है उसके हिसाब से टूल और मेथड्स को चूज़ करे। फिर है हमारे पास अरेंजिंग, इसको भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखेंगे अच्छे से। फिर है अरेंज करना, जो एलिमेंट्स हैं कंटेंट के, जो भी कंटेंट उसने चूज़ किया है उसको भी वेल अरेंज करना, उसके मतलब बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग उसको कैसे ट्रांसफ़र करना है ये चीज़ देखना, कब लेके यूनिट 1 यूनिट 2 की सीक्वेंस के अंदर पढ़ाना है, तो ये सब चीज़ें अरेंज करना। फिर है हमारे पास, ताकि बच्चों को जब क्लासरूम में वो जाए तो उसको लर्निंग को ट्रांसफ़र करना ईजी हो जाए, इसलिए उसको सीक्वेंस में पहले से अरेंज करके जाना। फिर है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेटजीज़ ऑफ द टीचिंग, कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ जो है, जो कंटेंट चूज़ कर लिया सबसे पहले, फिर हमने जो कंटेंट के एलिमेंट्स हैं उसको अरेंज कर लिया। अब जो वो डिलीवर करेगी अपने लेक्चर को, तो उसको कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ चाहिए, मतलब लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ाना है, या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू पढ़ाना है, या फिर एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है, या फिर स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाना है, तो वो पहले से उसका डिसाइड होना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग ही वो अपने मेथड को, अपने लेक्चर को क्या डिलीवर करे, कंटेंट कैसा है और बच्चों का लर्निंग स्टाइल कैसा है, कि बच्चे जल्दी से उस चीज़ को ऑब्जर्व करें, तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी स्ट्रेटजीज़ को चूज़ करें। फिर है हमारे पास कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज़। अब उसने स्ट्रेटजीज़ चूज़ कर लिए हैं, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, कि कब मुझे क्लासरूम में इस मेथड को यूज़ करना है, ब्लैक बोर्ड को यूज़ करना है, कब मुझे डेमोन्स्ट्रेशन को यूज़ करना है, कब मुझे क्वेश्चंस पूछने हैं बच्चों से। तो ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, कि 15 मिनट के बाद मैं इतनी देर लेक्चर दूंगी, इतनी देर के बाद क्वेश्चंस पूछूंगी, इतनी देर के बाद ये टेस्ट लूँगी। तो ये सारी चीज़ें जब सीक्वेंस में अरेंज होती हैं, कि कब, व्हेन, वेयर, हाउ ये मेथड को, ये स्ट्रेटजी को मुझे यूज़ करना है। अब है हमारे पास इंटरएक्टिव स्टेज। इंटरएक्टिव स्टेज मतलब मिडिल स्टेज जो होती है। अब जब टीचर क्लासरूम में एंटर कर जाती है तो उसके बाद उसके क्या क्या टास्क रहते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जो मेन एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रेजेंटेशन होती है, अपना लेक्चर डिलीवर करना होता है, वर्बल स्टिमुलेशन होता है, मतलब बच्चों को प्रोवोक करना कि वो बोलें, वो क्वेश्चन पूछें, टीचर क्वेश्चन पूछती है, तो एक अच्छी सी इंट्रैक्शन होती है बीच में, और इसमें टीचर की पर्सनैलिटी भी काउंट होती है और क्लास की मैनेजमेंट भी। तो ये सारे पॉइंट्स क्या क्या हैं इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इंटरेक्टिव स्टेज में आ जाता है हमारे पास साइजिंग अप द क्लास, मतलब जो क्लासरूम में जैसी टीचर एंटर करती है तो सबसे पहले क्या देखती है कि बच्चों की सीटिंग अरेंजमेंट कैसी है। जो नालायक बच्चे हैं उनको आगे बिठाना है, या फिर इंटेलिजेंट बच्चे को एक क्या कहते हैं वीक स्टूडेंट के साथ बिठाना है, या बच्चों की अटेंडेंस लेनी है। तो वो सारी चीज़ें टीचर अरेंज करती है, बच्चों को हेल्प आउट करती है अगर उनको कोई इशू है सीटिंग अरेंजमेंट से, या उनको आइज़ में दिक्कत है तो उनको आगे सीट देना। तो इस तरह से वो चीज़ों को हेल्प आउट करती है। फिर है हमारे पास चेक द प्रीवियस नॉलेज।
नॉलेज, जो सेकंड स्टेप आता है पढ़ाने से पहले, जो भी टॉपिक वो पढ़ा रही है उससे रिलेटेड जो प्रीवियस नॉलेज है बच्चे की, जैसे कि उसको मान लो कि एटॉमिक और मॉलिक्यूल्स पढ़ाना है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है बच्चे की, उससे वो क्या समझते हैं वो चेक करना, उसके बेस पर न्यू नॉलेज को फॉर्म करना और उसको मॉडिफाई करना, क्या ताकि मान लो कि अगर उनको प्रीवियस नॉलेज इतनी अच्छी नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे की जो नॉलेज है पहले उसकी प्रीवियस नॉलेज को, बेसिक नॉलेज को मतलब फाउंडेशन को मजबूत करना, उसके बाद वो नेक्स्ट नॉलेज उसको देना। फिर है हमारे पास प्रेजेंटेशन ऑफ टॉपिक एंड द वर्बल स्टिमुलेशन। इसमें क्या है कि अब टीचर जो है अपनी प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर देती है, जो भी उसने प्री एक्टिव स्टेज के अंदर प्लानिंग की है उसको डिलीवर करना स्टार्ट कर देती है, जो भी कंटेंट, मेथड, स्ट्रेटजीज उसने चूज़ करी थी उसको वैसे ही सीक्वेंस में यूज़ करती है और फिर क्वेश्चन पूछती है, स्टिमुलेट करती है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है बच्चों के लिए ताकि बच्चे जो हैं वो क्वेश्चंस पूछे, उनकी स्किल्स जो हैं वो यूज़ हों। अब इंटरएक्टिव स्टेज का ये फोर्थ हमारे पास स्टेज है, फोर्थ मतलब स्टेप है। इसमें क्या है कि हमारे पास की टीचर जो है डिलीवर करने के बाद लेक्चर को फीडबैक देती है, रेनफोर्समेंट करती है और डायग्नोज करती है, ठीक है। या तो बच्चा जो भी उसने अब डिलीवर कर दिया लेक्चर तो समअप करती है सबसे पहले कि जो भी उसने पढ़ाया है उसको, और फिर आस्क करती, क्वेश्चन पूछती है कि उनको समझ में आया भी है नहीं आया, तो फिर उनको क्या उसके अकॉर्डिंग फीडबैक देती है। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये भी बोल सकती है कि नालायको तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया, और उनको इंकरेज भी कर सकते हैं कि वाह तुम्हें बहुत अच्छा समझ में आया। तो दोनों चीज़ें इसमें फीडबैक के अंदर आती है, रेनफोर्समेंट के अंदर आती हैं। फिर है बच्चे की डायग्नोज करती है। डायग्नोज कैसे होता है कि जब उसको लगता है कि बच्चों को अच्छे से समझ नहीं आया तो उनकी कमी को देखती है कि क्यों समझ में नहीं आ रहा, तो उसके अकॉर्डिंग वो नेक्स्ट अपने लेक्चर में कोई और मेथड या स्ट्रेटजी को चूज़ करती है। फिर है हमारे पास पोस्ट एक्टिव स्टेज, जो कि लास्ट स्टेज है। इसमें क्या करती है टीचर, एनालिसिस करती है किस चीज़ का जो भी उसने अभी परफॉर्म किया है क्लासरूम में सेकंड स्टेज के अंदर, तो क्लासरूम में जो भी कुछ हुआ है, तो ये कब होती है ये वाली एक्टिविटी, ये थर्ड फेज़ जो आता है जब टीचर क्लासरूम से बाहर चली जाती है। उसके बाद वो पूरी चीज़ को रिवाइज़ करती है। इसमें सबसे पहले वो क्या करती है, अपनी रिफ्लेक्शन देखती है। मीन्स रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि खुद को इवेल्युएट करती है कि आज मैंने क्या किया है, ठीक है, जो मैंने मैथड चूज़ किया है वो राइट है, या मैं कहीं लैक ऑफ तो नहीं कर रही थी, या मैं कहीं मतलब मेरे पढ़ाने में तो कोई कमी नहीं है, तो उस चीज़ को भी वो चेक करती है ताकि वो अपने मेथड्स को, अपने तरीके को इम्प्रूव कर सके। फिर है इवेल्युएट करती है एक्टिविटीज़ को कि बच्चों ने कैसा रिस्पॉन्स दिया, कैसा रिएक्शन दिया, कौन सी इंस्ट्रक्शनल जो सिचुएशन क्रिएट की थी, या बच्चों के जो कमेंट्स हैं उन चीज़ों को सबको एक तरह से मतलब देखती है कि पिछले लेक्चर में क्या क्या हुआ है, और फिर क्विज़ और जो टेस्ट हैं उसके थ्रू भी इवेल्युएट करती है कि बच्चों का क्या रिजल्ट है। तो 3 तरीके से वो इवेल्युएट कर सकती है एक्टिविटीज़ को। फिर है समअप करती है ऑल द टास्क। समअप में हमारे पास क्या आ जाएगा कि उसका जो भी अब कंक्लूजन निकालेगी कि जो कुछ हुआ है उसको कैसे बेटर किया जा सकता है, उसका कौन सा नेक्स्ट डिमेंशन चूज़ किया जा सकता है बिहेवियर को चेंज करने का, और डिटरमाइन करती है कि जो टेस्टिंग है उसकी टेक्निक्स और टूल्स, ठीक है, ताकि जो नेक्स्ट क्लास में है उसको अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सके ताकि बच्चों को और अंडरस्टैंड हो सके। आप वाइंड अप करने के लिए 3-4 लाइन लिख सकते हैं, जैसे कि तीनों जो फेजेस है बहुत इंपॉर्टेंट है टीचिंग को इफेक्टिव, इंटरेक्टिव, सिंपल और सिस्टमेटिक बनाने के लिए। तो बेटर रिजल्ट के लिए हमें तीनों के तीनों फेज़ को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ लेक्चर को इंपॉर्टेंस दें कि लेक्चर देना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले प्री स्टेज और आफ्टर जो स्टेज है, स्पेशली लास्ट स्टेज है, वो बहुत सारी टीचर स्किप कर देती हैं, तो वो भी स्किप नहीं करना चाहिए। उसके बिना जो टीचिंग है वो इनकम्प्लीट है। तो ये लाइनें आप लिख सकते हैं। तो सारी की सारी जो स्टेजेस है वो परफॉर्म करना इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दिस चैनल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।